नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर अराइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कुड़माली साहित्यकार में डॉक्टर नंद किशोर सिंह के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर नंद किशोर सिंह। डॉक्टर नंद किशोर सिंह को भाषा वैज्ञानिक की श्रेणी में रखा जाता है और ये कुड़माली के मूर्धन कवि भी कहे जाते हैं। मूर्धन मतलब होता है शीर्ष। और कुड़माली भाषा साहित्य में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कुड़माली भाषा साहित्य में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। साहित्यकार डॉक्टर नंद किशोर सिंह। इनका जन्म 5 जुलाई 1931 में चक्रधरपुर में श्यामरायडी गांव में हुआ था, जो झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला में पड़ता है। और इनके पिता का नाम था गंगाधर सिंह और इनकी माता का नाम था भानुमती सिंह। और इन्होंने मैट्रिक और आईए अपने गांव से ही किया था। और इसके बाद इन्होंने रांची कॉलेज से हिंदी में बीए पास किया। और जब ये बीए कर रहे थे रांची कॉलेज में, तब वहाँ हिंदी के प्रख्यात विद्वान थे प्रोफेसर नवल किशोर गौड़, प्रोफेसर केसरी कुमार और प्रोफेसर जय नारायण मंडल। और इनके सिंह पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज और मेहनती थे और इसी मेहनत का फल इन्हें मिला कि वे रांची कॉलेज के सोशल सर्विस लीग के सचिव बने 1952-53 के सत्र में, 1952-53 के सेशन में। और इसके बाद ये विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन पश्चिम बंगाल चले गए एमए करने के लिए। वहाँ से इन्होंने एमए किया और रांची कॉलेज से ये पास करने के बाद इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से एमए किया। शांति निकेतन यह एक जगह का नाम है जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में पड़ता है। डॉक्टर नंद किशोर सिंह ने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से एमए किया और इसके बाद विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन से ही इन्होंने पीएचडी की उपाधि ली 1962 में, जिसमें इनका विषय था कुड़माली का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। इस विषय में इन्होंने पीएचडी किया, कुड़माली का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा हमारे एग्जाम्स के लिए कि नंद किशोर सिंह ने पीएचडी किस विषय पर किया। तो कुड़माली का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, इस विषय में उन्होंने पीएचडी की। और पीएचडी इन्होंने डॉक्टर राम सिंह तोमर की देखरेख में किया था। डॉक्टर राम सिंह तोमर इनके पीएचडी के गाइड थे, इनकी देखरेख में इन्होंने पीएचडी किया था। डॉक्टर राम सिंह तोमर की देखरेख में डॉक्टर नंद किशोर सिंह ने पीएचडी किया था। और इन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में ही सहायक प्राध्यापक के पद पर नौकरी शुरू की थी 1958 से 1972 तक। मतलब कुल 14 वर्षों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी इस विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर। पीएचडी पूरा होने से पहले ही इनका नौकरी लग जाता है विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में सहायक प्राध्यापक के पद पर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर। और के बाद ये एलएन मिश्र महाविद्यालय तेनुघाट के संस्थापक प्राचार्य रहे 1975 से 76 में। एलएन मिश्र महाविद्यालय तेनुघाट का स्थापना 1975-76 में किया गया था, जिसके पहले प्राचार्य रहे डॉक्टर नंद किशोर सिंह। वे इस महाविद्यालय के संस्थापक प्राचार्य रहे हैं 1975-76 सत्र में।
और इसके बाद ये BN जालान कॉलेज सिसई गुमला के प्राचार्य बने। और फिर आगरा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है इन्होंने 1960-61 में। इसी बीच और साथ ही साथ जो है इनका PhD भी चल रहा है विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में, और साथ ही वे नौकरी भी कर रहे हैं। उसके साथ ही ये आगरा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी कर रहे हैं, आगरा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी कर रहे हैं साथ ही साथ। और कर्नाटक विश्वविद्यालय में भी इन्होंने अध्ययन किया 1962 में। ये तीनों चीज़ें साथ ही कर रहे हैं, PhD भी कर रहे हैं, साथ ही नौकरी भी कर रहे हैं, और इन विश्वविद्यालय में अध्ययन भी कर रहे हैं। और डिटेल से समझते हैं, विस्तार पूर्वक देखते हैं। प्रोफेसरी करते करते जो है ये पढ़ाई भी कर रहे हैं अलग अलग विश्वविद्यालय में। जैसे ये 3 विश्वविद्यालय में जो है ये इन्होंने पढ़ाई की थी PhD और नौकरी के साथ। 1960-61 में इन्होंने KM मुंशी भाषा विज्ञान संस्थान आगरा विश्वविद्यालय से ध्वनि विज्ञान का विशेष अध्ययन किया। और इसके बाद 1962 में इन्होंने कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से भाषा विज्ञान की विशेषता क्षेत्रीय पद्धति, तुलनात्मक पद्धति और नृविज्ञान का उच्च शिक्षा पाया। यहाँ से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से। और इसके बाद 1963 में प्रोफेसर नॉर्मन जाइड, जो निदेशक थे भाषा विज्ञान विभाग शिकागो विश्वविद्यालय के, उनके साथ डॉक्टर NK को मुंडा भाषा परियोजना में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, काम करने का अवसर मिला उनके साथ। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा, डॉक्टर NK ने शिकागो विश्वविद्यालय के भाषा विज्ञान विभाग के निदेशक प्रोफेसर नॉर्मन जाइट के साथ मुंडा भाषा परियोजना पर काम किया 1963 में। फिर इसके बाद इन्होंने पथे चलाक लेहा नमस्कार का प्रकाशन किया 1979 में, जिसके ये संजुएता थे। डॉक्टर NK पोथे चलाक लेहा नमस्कार के संपादक थे, इसके संजुएता थे। पोथे चलाक लेहा नमस्कार यह एक काव्य संग्रह है। पोथे चलाक लेहा नमस्कार इस पुस्तक में कुरमाली काव्य संग्रह है, जिसमें कुरमाली के विभिन्न कवियों की रचनाओं को एक जगह संग्रह कर पुस्तक का रूप दिया गया है। और NK इसके संजुएता हैं, संपादक हैं। और डॉक्टर NK की मृत्यु 8 मार्च 2006 को हो गई थी। और PhD के दौरान जो उनका शोध विषय था कुरमाली का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, इसका प्रकाशन अक्टूबर 2008 में हुआ। कुरमाली का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, ये भाषा वैज्ञानिक का यह जो है इनका थीसिस विषय था डॉक्टर NK का PhD के दौरान। और इस शोध का प्रकाशन डॉक्टर NK अपने जीवन काल के दौरान खुद नहीं कर सके, कि मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने यह दायित्व निभाया इस शोध के प्रकाशन का। इनकी पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी के प्रयासों से और डॉक्टर HNC के सहयोग से इसका प्रकाशन संभव हुआ। अब देखते हैं डॉक्टर नंदकिशोर सिंह की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो उन्होंने लिखी हैं। डॉक्टर नंदकिशोर सिंह का विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं में कुरमाली से संबंधित बहुत ही प्रकार के लेख छपे हैं, पर अभी भी डॉक्टर नंदकिशोर सिंह के पुस्तक के रूप में अपने के लिए अत्यधिक पुस्तक बाकी हैं, जिनका अभी तक पुस्तक रूप नहीं दिया गया है। इन सब बुक्स का प्रिंटिंग होना अभी बाकी है। और जो किताब
अभी पुस्तक का रूप नहीं ले पाए हैं, जो अभी पुस्तक के रूप में छपना बाकी है, उनमें शामिल है पहला इरेबोहें सवर्णरेखा, यह एक गद्य संग्रह है। दूसरा कुरमाली लोकगीतों का अध्ययन। तीसरा छोटा नागपुर की लोक संस्कृति। चौथा छोटा नागपुर का इतिहास। पांचवा छोटा नागपुर और पार्श्ववर्ती अंचलों के स्थान नामों की उत्पत्ति और विकास। और छठा कुरमाली भाषा व्याकरण और कोश। ये सभी पुस्तकें जो हैं अभी पुस्तक का रूप नहीं ले पाई हैं, इनका प्रिंटिंग होना अभी बाकी है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि कुरमाली भाषा साहित्य के विकास में डॉक्टर एन.के. सिंह का बहुत ही बहुमूल्य योगदान रहा है। भले ही आज वे हम लोगों के बीच में नहीं हैं, पर कुरमाली भाषा साहित्य के जड़ को वे काफ़ी मजबूत करके चले गए हैं। तो ये था डॉक्टर एन.के. सिंह का संपूर्ण जीवनी, जिसे हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं उनसे जुड़ी हुई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर लिया है। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।